वेलकम टू स्पीड अर्निंग टॉप 10। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात होने वाली है। स्टॉक मार्केट से पता नहीं कितने ही लोगों को शिकायतें हैं। ये मोहब्बत जैसी चीज़ है कि जो इसमें पड़ा है उसको कुछ दिख नहीं रहा है, और जो लोग बाहर से देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि क्यों इस झंझट में पड़े हुए। तो हमने जब गौर किया, मार्केट में काम किया और ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें आसपास से उठी, हमने सुनी। लोगों ने कहा कि यार शेयर बाज़ार तो सट्टा बाज़ार है और पता नहीं लोग क्यों लगे रहते हैं इसमें। हमको भी लगा बात सही है। जब जब हमको पैसा लग जाता है तो हम भी दो गाली देके ये बोलते हैं कि यार ये तो सट्टा बाज़ार ही है, इसका कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन गौर से देखने पे एक बात पता चली कि ये तो ज़िंदगी का आईना है, और कैसे ज़िंदगी का आईना है वो एक एक करके आप भी गौर कीजिए। और ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है बात करना, क्योंकि आपका कोर थॉट जो होता है, आपकी थॉट प्रोसेस किसी भी काम को लेके जो है वही ये तय करेगी कि आप उस काम में कहाँ तक पहुँच पाओगे। आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आप उस चीज़ को कैसा मानते हो, उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही ताकत आप उसमें डालने वाले हो, उतना डेडिकेशन आप उसको देने वाले हो। इसलिए हर एंगल से ये विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये रास्ता मैंने क्यों चुना है, क्या इस रास्ते पे चलना सही है, और जब चलना है तो पूरे जोश के साथ चलना। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। इंदौर शहर में एक ट्रैफिक के कर्मचारी हैं, ट्रैफिक पुलिस में। वो बंदा ज़बरदस्त है, आप यूट्यूब पे कभी सर्च करेंगे वो बंदा नज़र आएगा। अभी तक कभी भी उस तरह के जॉब के लिए ऐसा सेल्फ एस्टीम देखा नहीं था। उस बंदे ने इस जॉब को एक नई डेफिनेशन दे दी। वो इस तरीके से ड्रिल करता है कि लोगों के लिए रोल मॉडल हो चुका है। उसको अपने काम से प्यार है, और इस सोच ने उसको दिल्ली मुंबई तक पहुंचा दिया है। वही बात आप यहाँ पे कोर थॉट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो पहली बात, कैसे स्टॉक मार्केट जीवन का आईना है। हमने लाइफ के बारे में सुना है कि जीवन क्षणिक है, यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है, चीज़ें पल पल बदलती चली जाती है। जो आज है वो कल नहीं है, परसों फिर हो जाएगा। यही होता है ना लाइफ में। वही चीज़ आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिट आज है, अभी है, शाम को नहीं होगा, कल सुबह फिर हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है वो चीज़ों के मुँह से बाहर जा सकता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा उसमें घुसता है और बार बार चीज़ें आती है जाती है। धीरे 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 इंडिफरेंट हो सकता है, धीरे 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 वो उसके पार जा सकता है। तो जैसे लाइफ में रिलेशनशिप, हेल्थ, नाम, शोहरत आती है जाती है, वैसे मार्केट में प्रॉफिट या लॉस आता है जाता है। तो ये हमारे नज़र में बहुत ही आध्यात्मिक प्रक्रिया बन सकती है अगर आप इसको उस नज़रिए से देखें। तो हमारा जो नियम है सर्जन, अर्जन और विसर्जन, एक पुराना प्राचीन नियम है ये, जिसको हम स्टॉक मार्केट में भी हमने ऐसा इस्तेमाल किया कि आप सर्जन करते हैं, 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, इकट्ठा किया उसको, तो फिर उसको वापस विसर्जन किया, नई जगह इस्तेमाल किया, या तो स्टॉप लॉस चला गया या वो प्रॉफिट बढ़ के आगे आ गया। फिर दूसरी बात है, लाइफ में स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि बगैर फंडामेंटल के कोई भी चीज़ ऊपर तो जा सकती है तो टिक नहीं सकती, और अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो कोई स्टॉक कितने ही समय तक नीचे रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा, उसको नीचे नहीं रखा जा सकता। लाइफ में भी यही बात है कि कोई भी व्यक्ति है वो चोरी कर सकता है, करप्शन कर सकता है, बेईमानी हो सकती है, इन तरीक़ों से स्मगल करके एकदम से पैसा बना तो सकता है, पर वो ऊपर टिक नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है।
और अगर कोई व्यक्ति मेहनत से कहीं पे काम कर रहा है, हो सकता है कुछ समय तक लोगों की नज़र में नहीं आए, लेकिन जैसे ही नज़र में आएगा वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा, अगले लेवल तक चला जाएगा, R1 R2 R3 तोड़ के, और वो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा, और फिर वहाँ से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही मेंटेन करता रहेगा। तो एक इंसान जो सही फंडामेंटल्स के साथ काम कर रहा है वो सही ग्रोथ ज़रूर करेगा। अच्छी क्वालिटी और पूरे डेडिकेशन से हम लोगों को गूगल या एप्पल जैसी कंपनीज के उदाहरण मिले हैं कि इनको ऊपर आने में बरसों का स्ट्रगल या डेडिकेशन लग गया, लेकिन ऐसी जगह पहुंच गई ये कंपनीज जहां से इनको हटाना मुश्किल हो गया है। तीसरी बात, बॉटम टच करके कोई एकदम बाउंस करता है। तो लाइफ में जब भी आप गौर करेंगे, कोई भी व्यक्ति पहले बहुत तेजी में चला गया, पिक पे चला गया, फिर एकदम गिरावट 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 गिरावट, लोग फेडअप हो गए और एकदम बॉटम पे चले गए, बॉटम टच करके फिर बाउंस किया। तो फैमिलीज में हम जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ देखते हैं कि एक जनरेशन अगर बहुत अच्छा कमा रही थी तो अगली जनरेशन को बहुत आराम मिल गया, वो आलसी हो गए, उन्होंने कुछ इनोवेट नहीं किया, धीरे धीरे फैमिली अगली जनरेशन डल हो गई, बहुत नीचे चली गई, हालत बहुत ख़राब हो गई। उनके बच्चे जब पैदा होंगे तो वहाँ से फिर वो बाउंस करेंगे और वापस फैमिली को ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल देखना चाहें तो अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल था, वो सुपरस्टार रहे थे, उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया था कि उनके पास फिल्म्स और काम की कमी सी हो गई और एक ऐसे लेवल पे स्टार प्लस ने उनको बॉटम में पिक किया, उससे चैनल भी ऊपर चला गया और अमिताभ तो फिर अमिताभ है, वो कहाँ तक वापस पहुँचे दोबारा दूसरी पारी में, वो बात देखने लायक है। तो हर जगह चीज़ें कितनी ही अच्छी चीज़ें हों, कितनी ही फंडामेंटल कंपनीज हो, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो, ब्लू चिप कंपनीज हो, वो भी कभी न कभी बॉटम छूने आती है, लेकिन बॉटम छू के बाउंस करके ऊपर जाती है और उनका अपना क्वालिटी उनकी ग्रोथ में झलकता है। उसके बाद कोई कमोडिटी या स्टॉक लंबे समय तक रेंज बाउंड हो सकती है, फिर किसी ट्रिगर से पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट होता है। तो कोई भी इंसान अपने करियर में, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो बिल्कुल चार्ट की तरह बात हो रही है। एक इंसान नौकरी कर रहा था, अभी 25 से 30 हज़ार रुपये का सैलरी था, 2 साल हो गए, छोटा मोटा 10-15% का अप्रेजल मिल रहा है और आदमी कहीं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको लग रहा है कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर पीछे बाहर से कहीं पॉजिटिव ट्रिगर आया, कोई एक नई चीज़ सीख ली, कहीं बाहर की कुछ चीज़ें देख ली और वहाँ से एक जंप डिज़ाइन हुआ, एक जंप स्टार्ट हुआ, आपने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ पे आपको सीधा 25,000 से 55,000 या 60,000 रुपये का सैलरी मिला। उस लेवल पे फिर आप 1-2 साल तक काम करते रहे, फिर आप तीसरे लेवल पे चले गए। तो अगर आग जिंदा रखी तो हम R1 R2 R3 तोड़ते, और आग जिंदा नहीं रखी तो आप बूझने लगते हो, फिर हो सकता है आप S1 S2 S3 तोड़ कि आप तो नीचे नहीं आओगे, आप तो सैलरी चलो 25-30 हज़ार है तो उससे 15 तो नहीं हो जाने वाली है, लेकिन दुनिया आगे बढ़ जाएगी, इसलिए आप अपने आप नीचे चले जाओगे। तो वो आपके लिए S1 S2 S3 तोड़ने जैसी बात हो जाएगी कि सपोर्ट तो दिया आपने। तो हर जगह एक ट्रिगर ज़रूरी होता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर के लिए कोशिश हमको करनी होती है। तो बिल्कुल चार्ट जैसे हम देखते हैं स्टॉक का या कमोडिटी का, वैसा ही ज़िंदगी का चार्ट चलता है। ऐसे किसी स्क्रिप्ट को तेजी या मंदी में देखकर उसके अच्छे या बुरे का लेबल हम लगा देते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है। अगर कोई बहुत अच्छा स्टॉक नीचे आ गया तो आपका ये मान लेना कि भाई उस कंपनी में आप कुछ दम नहीं बचा, यहाँ गलती कर देंगे। अगर कोई बहुत बुरा स्टॉक ऊपर चला गया, उसकी प्राइस 3 गुना हो गई, तो आप ये मान लो कि बहुत अच्छा स्टॉक है, घर बेच के उसमें पैसा लगाने की कोशिश करोगे, बर्बाद हो जाओगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो, कई बार देखना हो। ऐसे ही किसी आदमी को अगर आपको जानना है
तो अपने बुरे हालात में पहचानो। जैसे दोस्त की पहचान होती है बुरे वक्त में, विपत्ति के समय, परेशानी के समय, प्रॉब्लम के टाइम में, क्योंकि उस वक्त जितने भी आपके साथ पार्टी करने वाले लोग हैं वो गायब हो जाएंगे, और जो आपको सच में सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हो सकता है आपके हॉस्पिटल बेड की साइड में खड़े नजर आएंगे। वहाँ आपको पता लगेगा कि इसमें से कौन से हैं जो पिक करने लायक हैं। तो वैसे ही मंदी होती है तो सारे स्टॉक टिक नहीं पाते, तेजी में सब भाग रहे हैं, गधे घोड़े सब एक जैसे लगते हैं। जी मंदी होती है तो गधा कौन है घोड़ा कौन है मालूम पड़ जाता है। गधे 90 हो सकते हैं, 100 में से 10 ही घोड़े वो साफ साफ पहचान में आते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ पहचाननी है, मंदी में पहचान हो सकती है। रिलेशनशिप में जब नई नई एंगेजमेंट होती है तो कोर्टशिप पीरियड में हमको अपने पार्टनर की हर खूबी नजर आती है। तो उसके जैसे स्टॉक तेजी के वक्त उसको ऑर्डर मिल रहे हैं और वो ये ब्रेकआउट कर रहा है और उसके साथ की ये कंपनी भाग रही है, 50 रीज़न ढूंढ लाते हैं बाय करने के लिए। हर चीज़ अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है किसी भी प्राइस पे। और शादी के बाद जब 24 घंटे साथ रहते हैं तो तेजी, मंदी और डल रेंज भी आती है। खुशी का टाइम आता है, रोने का टाइम आता है, और कभी तो एकदम बोर्डम आ जाती है, डल टाइम आता है। तो तब जो क्वालिटीज़ है वो भी दिखना बंद हो जाती है। जब स्टॉक गिरता है तो स्क्रिप्ट गिरती है, तो जितनी कुछ क्वालिटी है उस स्टॉक के अंदर वो भी दिखती नहीं। फिर तो एक ही चीज़ दिखती है कि नीचे जा रहा है। क्या करना है किसी क्वालिटी का, एकदम घटिया चीज़ है ऐसा जानने को, ऐसा बोलने को मन करता है। तो जैसे आदमी को पहचानना है या स्टॉक को पहचानना है तो आप पिछले 3 साल 5 साल का व्यापार या चार्ट देखो, और वहाँ से कंसिस्टेंटली वो कैसे नीचे गया कैसे ऊपर उठा है ये देखते ही आप उसमें भरोसा करने लगोगे। तो हम फिर से कहते हैं स्टॉक मार्केट ज़िंदगी का आईना है, गौर करोगे तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।